Hari Om. Lots and lots of blessings to all दादा लक्ष्मी भगवान्स चिल्ड्रन. खूब सारे आशीर्वाद जितने भी सुन रहे हैं, भगवान करे इस टाइम पे भगवान की अति 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 आशीर्वाद चाहिए पूरे पूरे परिवार के लिए जो अभी का समय है. और फील करो भगवान हमारे साथ है और हमें हज़ार हज़ार हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे समय को सहनशीलता से निकालने के लिए. अभी आज की वाणी है भगवान जी की मौन के ऊपर. गुरु मिलता है तो हमारी जुबान को बंद करवा देता है. हमें ये ही नहीं पता, गुरु मिलता तो पता चलता है कब चुप होना है, कब अपने को पॉज करना है और कब हमने बोलना है. तो मौन है. जब मैंने पूछा कि परमात्मा की भाषा कौन सी है, उत्तर मिला कि मौन. यदि तुम मौन की भाषा सीखो तो परमात्मा से वार्तालाप कर सको. साइलेंस 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 सिर्फ हमारी आवाज़ है. आप कभी देखा है घड़ी की आवाज़ रात को कितनी तेज़ होती है? साइलेंस है. और दिन में हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि हमारी अपनी ही आवाज़ इतनी ऊंची है. अंदर से भी बोल रहे हैं, बाहर से भी बोल रहे हैं. तो भगवान जी बोलते थे अंदर की मौन तुम्हें, मुख की मौन तुम्हें देवता बनाती है और अगर अंदर की भी हो जाए तो तुम भगवान हो. क्योंकि बाहर कोई बड़े हमें कुछ बोल रहे हैं, हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अंदर मन चल रहा होगा. स्पेशली द टाइम्स लाइक नाउ, अभी जो समय है फुल ऑफ नकारात्मक ऊर्जा है. तो जो बच्चा मौन में है और संबंधियों से कुछ मांगता नहीं, संबंधी उसका स्वयं ही विचार रखते हैं, वैसे जो मनुष्य मौन में रहता है उसे ईश्वर सब कुछ दे देता है. एक बार दादा भगवान के पत्र में है कहीं पे, अगर तुम बीच में आओगे तो भगवान बीच में से हट जाएगा. लेट गॉड डू हिज ओन वर्क. इतना हम छोड़ दें और हम उनके कहे हुए वचनों पर चलें. कली जब तक बंद है तब तक कोई उसे नहीं तोड़ता. जब खिलने लगती है तो हर कोई उसे तोड़ मरोड़ जाता है. जुबान भी जब तक बंद है तब तक कोई दुख दर्द उसके पास नहीं आता. यदि खुली तो सैकड़ों दर्द सहेगी. इट डजंट मीन, मेरे को बहुत अनुभव है लोगों का, ना सत्संगियों से संग रखा ना संसार से रखा और मौन बन के घर में बैठ गए तो वो लोग अप्रिशिएबल नहीं है. गुरु उनको दूर से ही दुत्कार देता है. वो नहीं बोलता ये मेरी वाणी नहीं है ऐसी. हम चैलेंज से दूर हट रहे हैं, हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं. तो गुरु तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है. 12 से 16 कला आनी चाहिए कि दूसरा सामने वाला कैसे मेरी बात को सुन ले. मेरी बात वो तब होगी जब मेरी सीडी पूरी क्लियर है. सीडी माना अंतःकरण. यदि मौन में मधुरता ना हो तो मौन के समय क्यों दोनों होंठ एक दूसरे से चिपट जाएं. जुबान भी जब तक बंद है, इट मीन्स व्हाट, हमने अभी तो वो मौका ही खो डाला. अभी कैसा है समय, आप थोड़ा सा किसी को बोलो तो सही. आप देख रहे हो न्यूज़ भरी हुई, इतना सा कुछ बोलेगा तो उसका सब गड़बड़ हो जाता है. तो इस जुबान को कैसे बंद रखना है. सामने वाला भी भगवान है, आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ. चाहे आप जितने भी सुन रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, यू आर ए चेयरमैन, यू आर ए डायरेक्टर, यू आर ए मैनेजर, आप अगर इन भगवान के वचनों को लगाओगे आपकी पूरी ज़िंदगी ऑफिस में भी, घर में भी, पड़ोस में भी, देश में भी, समाज में भी सफल हो जाएगी. बिकॉज़ अंदर में दूसरा देखना ही नहीं है. ये मेरे गुरु का पहला वचन है.
किसी औरों को भी बता दो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, वो पहले ह्यूमन बीइंग देखना है। वेदर मैंने ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आई हूँ, बड़े बड़े विद्वानों की, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं है जो सत्य की बात बताएगा। तो मेरी वो स्टडी खाली पैसा कमाने के लिए होगी, ना कि इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग। मुझे एक स्पिरिचुअल आत्मा भी रहना है, बजाय इसका मैं अरबों करोड़ों कमा लूँ और मैं एक इंसान की क्वालिटीज़ मेरे में नहीं है। देन वी आर होपलेस पीपल, फिर हम गुरु के बच्चे नहीं हैं। तो उसमें हमारी इंटेंशंस क्या होती हैं, इसमें अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है, जो भगवान जी बोलते थे, जब तक तुम्हारे को नहीं लग रहा है, हो नहीं रहा है, तब तक निष्काम में लगिए। अभी सबसे बड़ा निष्काम घर बैठे ये है कि थ्रो योर वाइब्रेशंस, ब्लेस एवरीबॉडी। ये सबसे बड़ी काम हो जाएगा निष्काम। हम सबको, जो आत्माएं चली गई हैं, जो जिंदा बैठी हैं, हम उनको ब्लेस करें। भगवान का वचन है, तू करता नहीं बन, तू जिंदा नहीं रह, कोई और करे। बट इसमें तो हम क्या है, अभी के समय में हम ही पवित्र आत्माएं हैं जिनकी वाइब्रेशन आपको घर में भी लगे, पड़ोस में भी लगे। आपकी सोचो जरा, जहाँ शकुनी बैठा होगा तो वो कितने, और उसकी नज़र क्या होगी, विकारी। और जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ क्या नज़र होगी, कौन सी होगी, गुण ग्राहक दृष्टि। इसको बोलते गुण ग्राहक, गुण ही देखना है दूसरे में। तो हम शकुनी ना बन के हम ऐसी जुबान से बोलें कि मधुरता ही निकले। उसके लिए मैं बोल रही हूँ, हम सब प्रैक्टिस करते हैं। इस वाले टाइम पे कोई फ़ोन आए, 2 मिनट रुक जाओ, चाहे वो अपने रिश्तेदार का है, जहाँ फ्रेंड्स का है, चाहे ऑफिस से है, 2 मिनट्स की वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। फिर जो लेना देना होगा वो लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, वो प्यार का होगा। ऐसे किसी ने भी फ़ोन करा, यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो उससे क्या रिश्ता गड़बड़ हो जाएगी। तो मौन में मधुरता ना हो तो मौन के समय क्यों दोनों होंठ एक दूसरे से चिपट जाएं। आवश्यकता के समय बोलने की आवश्यकता होती है, किंतु वही बोलना अच्छा लगता है जो मौन की मधुरता से होकर निकलता है। भगवान जी क्या बोलते हैं, एनकरेज करो। अगर बच्चा खेल रहा है, बोलो बेटा आप ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया, चलो चलो अभी खेलना है, आप खेल लो, फिर आ जाओ, फिर हम पढ़ाई करेंगे। ऐसे थप्पड़ मार दिया, हम बच्चे की किस्मत खो रहे हैं। उसको चाहे पीठ पे थपथपा के, थप्पड़ मार के, जा मुंह पे, उसकी जो प्रारब्ध है वो खो रही होती है। तो अपने को समय दो दूसरे को सुधारने के लिए। बी स्टिक टू योर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। अपने को ही हमने वचन देने हैं, ज्ञान देना है, ना कि दूसरों को। दादा भगवान कहते थे ना, वाणी भी पढ़ रहे हो तो तुम समझो मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। तो कौन बनते हैं ये, हम इनसे सीखें ना। मैंने जब सत्संग सुना कि वृक्ष जो है वो कब बनते हैं, जो दूसरों की इन हाथों से सेवा नहीं करते हैं। वो वृक्ष बन के 1000 साल खड़े रहेंगे और लोग उनकी छत्र छाया में छाया लेंगे, लेकिन वो धूप में जलेंगे। तब से मैंने दूसरों की सेवा में लग गई थी। जहाँ रखा है वहीं तेरी प्रारब्ध है, उसी में से सीख के अपने निश्चय करो। सो दैट हमें गर्भ में बार बार ना कोई ला सके। रहेगा ही नहीं तो लाएगा क्यों फिर। ना किसी से द्वेष है, ना किसी से प्यार है, कि गुरु के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो वही उसके साथ ही हम रहें। एक हरा तोता वृक्ष के हरे पत्तों के बीच में बैठा था। एक चिड़ी मार वहाँ से आकर गुजरा, परंतु हरियाली के अतिरिक्त उसे कुछ भी ना दिखाई दिया। तोते ने बोलना आरंभ किया, चिड़ी मार ने भी सजग होकर उसे पकड़ लिया। लो, बोलने से मारा गया ना। जाल में फंसे हुए तोते ने सर्द हवा भरी और कहा, हाय बोलने से मुझे फंसाया। बोला। एक और है दृष्टांत बहुत प्यारा। एक मूर्तिकार था, वो इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता था और उसका समय आ चुका था। जमराज जितनी बार नीचे आए वो नहीं मिल सका। वो मूर्ति में ऐसे खड़े हो जाता था, अपनी ही सारी मूर्तिकार था वो, अपनी ही मूर्तियों में ऐसे खड़े हो जाता था कि जमराज भी धोखा खा जाता था।
तो वो अपनी ही 15-20 मूर्तियाँ बनाए हुए रियल और अनरियल में पता ही नहीं चलता था कि वो कौन है। एक बार उसने क्या सोचा कि इंसान की कमजोरी क्या है कि उसकी कोई तारीफ करे। तो जमराज ने बोला, पता नहीं मूर्तिकार कहाँ छुपा हुआ है, ये मूर्ति बनाने वाला कहाँ है, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। इतनी देर में वो मूर्ति से बाहर निकला, बोलता मैंने बनाई है, और जमराज ने उसको पकड़ लिया। अगर अच्छा खाना बना है चुप रहो। भगवान जी बोलते थे, मैं कई बार पूछती हूँ कि प्रसाद किसने बनाया, तो वो माई बोलेगी हाँ मैंने बनाया। तो भगवान जी बोलते चुप रहती, मुझे पता तो चल जाना था। तो हमारे में कितनी मैं होती है। कई बार आपने मदर इन लॉज को देखा होगा, सासू माँ को, बहू ने अगर बनाया है तो उनको लगता ना मैं भी तो इतना अच्छा बनाती थी, आज इसकी तारीफ हो रही है। अरे चुप रहो, बनाया आपने, तारीफ उसकी होने दो। इसको बोलते हैं बड़प्पन। ज्ञान वाले लोग घर में कैसे रहते हैं। ऋषियों ने जो मिट्टी के ठाकुरों को पूजने का आदेश दिया है वह इसलिए कि वे हमेशा मौन में हैं। भगवान जी बोलते हैं ना, मूर्ति कैसे, मूर्ति बनना है तो मौन हो जाओ, लेकिन मूर्ति बनने से पहले हथौड़े कितने खाने पड़ते हैं, सबको पता है। कितना हथौड़े खाने पड़ते हैं। भीष्म पितामह का अंतिम जन्म के लिए कितने तीर खाने पड़ते हैं, तो हम सबका भी तो अंतिम जन्म होगा ना। हे अर्जुन, जब अंतिम जन्म होता है तो ये ज्ञान मेरे कान, तुम्हारे कानों में पड़ेगा। इट मीन्स आप जितने सुन रहे हो, अंतिम जन्म होगा तो खत्म होने दो अपने सारे काम। 84 लाख में हम कैसे थे, अभी हमें गुरु मिला, हम बहुत अच्छे बन गए क्या? कल तक भी हम अच्छे थे? तो वो पिछला जो इतना हिसाब किताब क्लियर करना, होने दो। सहनशीलता की कमी है और दूसरे से प्यार की कमी है, बस। जिससे प्यार होगा उसका आप सब कुछ सह लेते हो। और सत्संग में अगर गुरु से प्यार है तो उसकी सारी यातना ख़त्म करनी है। चौथी अग्नि होती है गुरु की, वो क्रॉस हो गई तो जन्मों जन्मों के लिए अंत हो गया। हम हाथ ही नहीं लगाने देते हैं, पहली अग्नि में ही लोग घर बैठ जाते हैं, दूसरी में भी नहीं पहुंचने पाते। क्या करेगा गुरु भी। ठीक है, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस। गचगचवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय, जोर से बोलो। आशीर्वाद चाहिए पूरे पूरे खानदान परिवार के लिए, मांगिए भगवान से, इस समय बहुत ज़रूरत है। और ये जो थोड़े दिन अभी है, ये ज़्यादा प्लैनेटरी पोजीशन जो है इसमें गड़बड़ हो रही है। हमारी बुद्धि में थोड़ी और भ्रष्ट हो सकती है, नेगेटिव नकारात्मक सोच और हो सकती है। बचाए रखिए, अपने को समय दीजिए, कमरे में चले जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए और अपने को बी स्टिक टू योर सेल्फ। घर में किसी के साथ भी स्टिक्ट मत रहिए, अपने पे रहिए। ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ठीक है। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।